बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लैरिफाई करते हैं वन डायमेंशनल मोशन को। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग वन लेंथ और वन एक्सिस, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक लेंथ या एक एक्सिस के साथ मूव करता है, दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। तो इसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से ये एक बॉल है, ये स्ट्रेट लाइन पे अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, सो इट इज कॉल्ड अ वन डायमेंशनल मोशन। इस किस्म की मोशन को ही हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे टू डायमेंशनल मोशन की, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कि एक बॉल को एक खास बुलंदी से फेंका गया है। जैसे ही हम इसको फेंकेंगे, इट विल मूव फॉरवर्ड एज वेल एज फॉल डाउनवर्ड। ये आगे भी जाएगी और नीचे भी गिरेगी। जब ये आगे जाएगी तो अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर होगा, और जब ये नीचे जाएगी तो अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस कवर होगा। तो चूंकि इसने एक्स और वाई दोनों एक्सिस के साथ डिस्टेंस कवर किया है, सो इट इज टू डायमेंशनल मोशन। क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस के साथ डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होती है। बच्चों, लेट्स से अब एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि लेट्स से बॉल लीव्स द हैंड ऑफ थ्रोअर एट पॉइंट ए। बॉल थ्रोअर के हाथ से पॉइंट ए पर निकलती है, एंड इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट इज कंप्लीट हॉरिजॉन्टल। और इस लम्हे इसकी वेलोसिटी मुकम्मल तौर पर हॉरिजॉन्टल है, और उसको हम वी कहते हैं। लेकिन जैसे ही हवा में आएगी, नीचे गिरने लगेगी, यानी अक्सर वाई दोनों एक्सिस के साथ डिस्टेंस कवर करेगी। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक हॉरिजॉन्टल जो कि वी एक्स है, और दूसरा वर्टिकल जो क्या होगा, वी वाई होगा। यानी हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स दे के इसको फेंक रहे हैं, लेकिन जैसे नीचे गिरने लगेगी तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए, एक वी एक्स और दूसरा वी वाई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बच्चों, अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं होगी। अगर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। लिहाजा हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन जीरो होगा। यानी जैसे ही बॉल फॉल करना शुरू करेगी, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लगेगी अगर एयर फ्रिक्शन को नजरअंदाज कर दिया जाए। और अगर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लगेगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लिहाजा इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, ए एक्स की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन बच्चों, वर्टिकली जरूर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, और ये फोर्स इसके वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी को चेंज करेगी, और वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी वर्टिकली फोर्स लगी है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और वर्टिकली एक्सेलरेशन भी पैदा होगा, और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा, जिसको हम जी से लिखते हैं। बच्चों, अब हम इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आपको बता दिया गया कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो एक सिंपल इक्वेशन S इज इक्वल टू वी ए वी टी, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू वी एक्स टी होगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो s की रिप्लेसमेंट हमने x से कर दी, एवरेज वेलोसिटी वी एक्स टी हो जाएगा। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो इस बॉल ने कवर किया है। अब हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन की। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया था। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी आई जीरो होगी, लेकिन वर्टिकली एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, दैट इज ए वाई इज इक्वल टू जी। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्केयर के अकॉर्डिंगली हम वर्टिकल डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एस की रिप्लेसमेंट वाई से करेंगे। वी आई चूंकि जीरो है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो साथ टाइम से मल्टीप्लाई होकर उसको भी जीरो कर देगी। तो 1/2 ए की रिप्लेसमेंट जी से की जाएगी, 1/2 जी टी स्केयर। सो वाई इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्केयर। ये इस प्रोजेक्टाइल का यानी बॉल का वर्टिकल डिस्टेंस होगा जो टाइम टी में कवर किया गया।
जो कि हमने देखा कि बॉल जो है वो हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों तरह से डिस्टेंस कवर कर रही है, और हमने हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट किए हैं, और इस किस्म की मोशन को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। सो वी कैन डिफाइन इट, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों ये बॉल जरूरी नहीं है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जिस तरह बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, मिसाइल फायर्ड फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड, football kicked off by player, all are projected at some angle with horizontal, so they are all called projectile. So projectile motion is two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity. उम्मीद है आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।